सुनते हैं। सुनाती हूं आपको एक तूफानी रात की कहानी, जिसमें एक बस तकरीबन 40 यात्रियों को लेकर एक गांव से दूसरे गांव तक चली जा रही थी। तूफान बढ़ गया, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी और ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल बस पर बिजली गिर जाएगी और सबकी जानें चली जाएंगी। सब लोग बहुत डरे सहमे हुए थे। जो बस का चालक था वो एक बहुत कुशल ड्राइवर था। कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से इस तूफानी रात से बस को और सारे यात्रियों को बचाते हुए निकल जाए। जब उसे लगा कि अब तूफान बहुत बढ़ गया है, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं, तो उसने एक पेड़ से कुछ दूर जाकर बस को रोक दिया। सब लोग हैरान हो गए कि भाई यहाँ बस क्यों रोक रहे हो, हमें जल्दी हमारे गंतव्य पर, हमारी मंजिल पर पहुंचाओ। बस ड्राइवर ने कहा कि मुझे लग रहा है कि इस बस में कोई तो एक ऐसा शख्स है जिसकी मृत्यु आज निश्चित है और उसी की वजह से सारी बस पर संकट आन पड़ा है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, हैरान हो गए कि क्या करें ऐसी सिचुएशन में। तब बस ड्राइवर ने कहा कि देखो, मेरे पास एक हल है। एक एक करके हर इंसान इस बस में से नीचे उतरेगा और वो जो पेड़ है उसे पकड़कर खड़ा हो जाएगा। 1 मिनट के लिए वहां खड़े होकर वापस आ जाओ। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु होनी होगी तो हो जाएगी, कम से कम बाकी लोग तो बच जाएंगे। अब सबको उसकी बात ठीक लगी कि भाई एक की वजह से सबकी जान तो नहीं जानी चाहिए ना, तो ठीक है, बेमन से, अनमने मन से, बिना इच्छा के ही सही, लेकिन एक एक कर यात्रियों ने उतरना शुरू किया। पहला यात्री बहुत घबराते हुए ईश्वर का जप करते हुए उतरा कि हे भगवान, बचा लेना, घर पहुंचा देना, मेरी बहुत जरूरत है मेरे परिवार को। उतरा, पेड़ को छुआ और उससे कुछ नहीं हुआ, बिजली नहीं गिरी, तो बहुत खुश होकर वापस आ गया कि नहीं नहीं नहीं, मेरी मृत्यु तो आज नहीं आई है। ये सिलसिला हर एक यात्री के साथ चला, बस कंडक्टर और बस के ड्राइवर के साथ भी चला कि भाई गए और छूकर आ गए। अब अंत में एक यात्री, एक आदमी बचा था, क्योंकि बाकी के सारे लोग सुरक्षित वापस आ गए थे। तो उसे तो लगा था कि 100% ये बिजली मुझे मारने के लिए ही गिर रही है, आज मेरी ही मृत्यु आई हुई है। इस डर को मन में लिए हुए, भगवान का नाम जपते हुए, अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए उतरा, पेड़ को छूकर खड़ा हो गया। पेड़ को छूकर खड़ा ही था, इतने में बिजली गिरी, लेकिन बिजली उस पर नहीं गिरी, बिजली बस पर गिरी और बस में बैठा हर एक शख्स, उस व्यक्ति को छोड़कर जो पेड़ के पास था, हर एक शख्स अपनी जान गंवा चुका था। जिंदगी में अक्सर ये होता है कि जब कुछ बुरा हो रहा होता है तो हम उसके लिए किसी और को जिम्मेदार समझते हैं, लेकिन जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तब हम किसी और को श्रेय या क्रेडिट नहीं देना चाहते। लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो एक व्यक्ति था जिसकी वजह से पूरी बस की जान बची हुई थी। जैसे ही वो बस से बाहर निकला और पूरे बस में बैठे हर एक शख्स की जान चली गई। हमारे आसपास लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम छोटी बड़ी किसी भी बात का क्रेडिट देना चाहते ही नहीं है। कभी हमें ख्याल ही नहीं आता कि उन्हें कोई क्रेडिट देना चाहिए, चाहे वो हमारे रिश्ते हो, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपका पति हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, कलीग हो सकता है, बॉस हो सकता है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में जरा सा भी कुछ बुरा होता है तो उसका इल्जाम, उसका ब्लेम किसी और पर डालने के लिए आप तुरंत तैयार हो जाते हैं। यकीन मानिए, हम एक समाज में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं और हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा होता है ना, वो सिर्फ हमारी वजह से नहीं होता, बल्कि आसपास के बहुत लोगों का योगदान उसमें होता है। तो बारीकी से गौर कीजिए, नोटिस कीजिए, जिसकी वजह से जीवन का कोई सुख आपको मिला हो, उसे दिल से धन्यवाद करना कभी मत भूलिए। क्योंकि याद रखिए, अगर आप किसी बात के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं तो वो बात आपके जीवन में बढ़ती है। खुशियों के लिए शुक्राना करना सीख लीजिए, खुशियां बढ़ती जाएंगी। मैं हूं विनी, आपके साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।